जोड़े जी लक्षित को। जी लक्षित, रात के बज गए हैं तकरीबन 3:45 और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शुभमन गिल के ऊपर क्या अपडेट है, बिकॉज हमने थोड़े विजुअल्स देखे जिसमें वो काफ़ी दर्द में लगे और अब ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं, इवन टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये डाला है पोस्ट कि विल ही बी एबल टू प्ले टुमारो। तो आपके पास क्या अपडेट है, बिकॉज आप प्रैक्टिस में थे तो उनको हाथ में गेंद लगी, काफ़ी नेट्स में जो थे वो दर्द में लगे, बट इज ही ऑल राइट नाउ, विल ही प्ले टुमारो? क्या आप कंफर्म कर सकते हैं या फिर कल तक ही रुकना पड़ेगा? देखिए सुशांत भाई, जो अपडेट इधर मेरे पास है वो बिल्कुल कंफर्म अपडेट है कि यहाँ पर शुभमन गिल को हाँ वहां गेंद जरूर लगी थी, थोड़े से दर्द में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद जो मैंने खुद देखी वो दो ऐसी चीजें हैं जो कंफर्म करती हैं कि शुभमन गिल की प्लेइंग 11 में जगह को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहला और ओके, गुड। सबसे बड़ा अपडेट कि बिल्कुल उसी के बाद थोड़ी ही देर के बाद शुभमन गिल वापस बैटिंग करने आए ओह, गुड। और ऐसे बैटिंग करने आए कि नो लुक शॉट्स लगा रहे थे, तो उसको लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो दूसरा अपडेट है कि जब शुभमन गिल स्टेडियम से बाहर जा रहे थे, वो विजुअल भी मैंने अपने कैमरा में कैप्चर किया, वो आप देख भी सकते हैं कि शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ हंसते खिलखिलाते हुए बाहर आए और दोनों जिस हाथ के एरिया में जहां बॉल लगी थी वहां किसी तरह की कोई बैंडेज नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। आते आते एक फैन के साथ उन्होंने सेल्फी भी करवाई थी, हंसते लाइव खेलते फ्रॉम बाहर आ दुबई रहे डाल थे। दीजिए जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा और जो क्लियर अपडेट है वो यही है कि शुभमन गिल जब बॉल लगी रही उसके थोड़ी देर के बाद शुभमन गिल दोबारा से बैटिंग करने आ गए थे और नो लुक सिक्सेस लगा रहे थे, नो लुक शॉट्स लगा रहे थे बढ़िया। तो कोई भी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और दूसरी जो मैंने आपको बताया कि स्टेडियम से जब बाहर जा रहे थे अकेडमी से, हंसते खेलते खिलखिलाते दोनों हाथ ठीक लग रहे थे, कोई बैंडेज कुछ नहीं था। और अगर किसी प्लेयर को कोई इंजरी है वो वैसे बैटिंग नहीं कर सकता जिस तरह से वो उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए थे। तो मतलब ये तो लक्षित ने कंफर्म कर दिया दुबई से, और यही पूछ रहे थे लक्षित के एक थोड़े मोमेंट के लिए तो टेंशन हो गई थी कि शुभमन को नेट में जो है हाथ में बॉल लग गई, ही वाज इन क्वाइट अ बिट ऑफ पेन, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे आप बता रहे हैं उन्होंने बैटिंग भी करी, काफ़ी अच्छे नो लुक शॉट्स भी लगाए। इसका मतलब ही इज़ कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट और कल वो टीम इंडिया में नजर आएंगे आपको, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। 100% कंफर्म फॉर टुमारो कि शुभमन गिल और वाइस कैप्टन विल बी ओपनिंग फॉर इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं रहेगा। बिकॉज अगर Priya added a hotel to her इस इंजरी या कुछ थोड़े सा भी रिस्क होता तो शायद टीम मैनेजमेंट उनसे दोबारा बैटिंग करने की परमिशन ना मिलती। लेकिन उसके तुरंत थोड़ी ही देर बाद वो बैटिंग करने के लिए भी, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब अकेडमी से बाहर जा रहे थे तब भी बिल्कुल ठीक नजर आ रहे थे और काफी लाइटर मूड में अच्छे भी लग रहे थे शुभमन गिल। बिकॉज वहां पे आज ये मूवमेंट भी हुआ था कि अभिषेक शर्मा जो है उनके फादर आए थे, जिनको प्यार से राजा पाक कहा जाता है पंजाब के अंदर, तो वो भी सर वहां पे आए थे। अभिषेक शर्मा के फादर थे तो उनको अर्शदीप सिंह, शुभमन गिल उनके पास गए, उनसे मिले, उनके पैरे हाथ लगाए, जिस तरह से हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है बड़ों के रिस्पेक्ट का। और टी मैं भी दिलीप नितिन भी के लगाता हूँ। अभिषेक शर्मा के फादर को टी दिलीप फील्डिंग कोच भी मिलने गए थे। तो एक वही था, कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। हाँ, गेंद जरूर लगी थी। जितना मैं कंफर्म कह सकता हूँ आपको कि एक नेट बॉलर थे, उनकी गेंद वहां पर आके लगी थी शुभमन गिल को, थोड़े समय के लिए ट्रबल में थे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद दोबारा बैटिंग करने आ गए थे, तो ज्यादा उसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, मुझे लक्षित आपके पीछे बाय द वे रात को अगर दर्शकों को बता दूं, वो जो आपको थोड़ा सा राउंड सर्कल सा जो है वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है इनके पीछे, लक्षित के पीछे, और उसमें थोड़ी सी वायलेट कलर की लाइट आपको लग रही है, लेकिन वो रात की लाइट है। तो यहाँ पर भी गौतम गंभीर गए थे, तो लक्षित वो भी आपने बताया था कि गौतम गंभीर और बैटिंग कोच ये लोग गए थे पिच का मुआयना भी करने। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आज टीम इंडिया प्रैक्टिस सेशन के लिए जो अराइव करती है, टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन पे आने के बिल्कुल थोड़ी ही देर के बाद जो है हमने देखा था कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो बैटिंग कोच सुधांशु कोटक, टीम इंडिया के हेड कोच जो है वहां पर गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव, वो तीनों गए थे गाड़ी में बैठकर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आए थे। अब मोस्ट लाइकली वो जरूर पिच को देखने आए हो सकते हैं, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रियान टेंड ओसाचे आए थे, तो वो आए थे। और पीछे अगर आप देख रहे हैं तो जो लाइट्स बार बार चेंज हो रही है, वो शायद कल हाँ। मिड इनिंग के अंदर एक लाइट शो की प्रैक्टिस हो रही है। पहले पर्पल थी, फिर रेड हो गई, आप देख रहे हैं फिर यहाँ चेंज हो रही है, तो शायद उसी की यहाँ पर तैयारियां चल रही है। लेकिन आप जरूर टीम इंडिया की प्रैक्टिस सेशन की बात कर लें, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल सब ने बल्लेबाजी की। सूर्य कुमार यादव ने शायद आज बल्लेबाजी नहीं की है, बट वो आए जरूर थे। पिछले मैच से एक दिन पहले भी, यूएई से जो मैच था उससे एक दिन पहले भी यही हमने देखा था कि प्रैक्टिस में आए जरूर थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की। अच्छा लक्षित, बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं
होपिंग अगेंस्ट होप। आज अर्शदीप सिंह का आई होप आपने देखी होगी जो स्टोरी लगाई, काफ़ी लंबा चौड़ा एक मोटिवेशनल कोट डाला कि भाई जब लगता है कि सारी उम्मीदें टूट गई हैं, मैं थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उन्होंने एक इंग्लिश का कोट डाला था, लेकिन मतलब ये था कि जब लगता है किसी को कि सारी उम्मीदें छूट गई हैं, टूट गई हैं, तब अगर आप गिव अप कर दो तो फिर आप आगे नहीं जा सकते लाइफ में। वो टाइम होता है पक्का रहने का, तैयारी करने का, और फिर आपकी जो है पॉसिबिलिटीज खुलती है। तो अर्शदीप सिंह काफी ज्यादा हताश, निराश लग रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच नहीं मिला उनको, इंग्लैंड की सीरीज में एक मैच नहीं मिला, अंशुल कंबोज जो कि स्क्वाड में भी नहीं था वो भी खेल गया, अर्शदीप सिंह को एक मैच नहीं मिला। और यहां पर आकर जब हमको लगा था कि कोई डाउट ही नहीं है कि T20 में तो अर्शदीप ड्रॉप हो ही नहीं सकता, यहां पर भी जब पहला मैच नहीं मिला तो लग रहा है कि कल भी वो नहीं खेलेंगे। बट हिज फैंस आर आस्किंग एंड वी आर आल्सो हिज फैंस, हम भी ये सोच रहे हैं कि यार कोई चांस है या बिल्कुल भी चांस नहीं है कि अर्शदीप सिंह कल पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले। बिल्कुल सुशांत, इसको लेकर जो है मैं अपना थॉट भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सबको वो भी रिफ्लेक्ट करना है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली बैटिंग कोच सुतांशु कोटक से अर्शदीप सिंह को लेकर ही सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें चाह कर भी किसी खिलाड़ी को जो है वो बाहर बिठाना होता है। और अगर हम दुबई में देखें, सिर्फ इंडियन टीम नहीं बल्कि पाकिस्तान की टीम भी ये कर रही है। पाकिस्तान भी सिर्फ एक प्राइम तेज गेंदबाज के साथ जा रही है जो शाहीन के साथ जा रहा है, और इंडिया के लिए भी अगर आप स्क्वाड में देखेंगे जरूर सिचुएशन ऐसी है, बिकॉज जसप्रीत बुमराह इज अ गोट, जसप्रीत बुमराह सबसे बेहतर है। अब उनकी कॉस्ट के ऊपर अर्शदीप सिंह तो नहीं खेल सकते, थोड़ी परिस्थिति ऐसी है कि ना चाहते हुए भी टीम को अर्शदीप को बाहर रखना है। और अगर अर्शदीप की पर्सनली बात करें, आज जब टीम आई तो सिर्फ एकमात्र प्लेयर थे जिन्होंने फैंस को ऑटोग्राफ दिए, दैट वाज ओनली अर्शदीप सिंह, उनके अलावा और कोई नहीं था जो आज जब टीम का अराइवल हुआ था जिसने जो है वो फैंस को ऑटोग्राफ दिए हो। तो अर्शदीप सिंह के हाँ थोड़ा बहुत वो लगता तो है इंस्टाग्राम स्टोरी से कि हाँ थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, लेकिन अर्शदीप सिंह को भी कहीं ना कहीं डीप डाउन पता होगा कि जैसी सिचुएशंस है, जैसी कंडीशंस हैं, आपको स्पिनर एक ज्यादा चाहिए, बल्लेबाजी में भी गहराई चाहिए, तो चाहकर भी अभी शायद अर्शदीप की जगह ना बन पाए। तो सेम ही 11 के साथ आप जाओगे बेसिकली, बिल्कुल सेम 11, ऑब्वियसली जो पहले खेली थी वही खेलेगी। और संजू नीचे ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रियान टेंडोसाचे ने बिल्कुल पहला सवाल ये था, उन्होंने भी ये कहा था इट्स वेरी अनलाइकली दैट वी विल मेक चेंजेस टू आवर प्लेइंग 11, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात उन्होंने कही। और जो कहीं ना कहीं साथ में उन्होंने ये भी ऐड किया दैट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जो हमारे बल्लेबाज हैं, अक्षर की बात करें, सैमसन की बात करें, हार्दिक की बात करें, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर काफी फ्लेक्सिबल हैं। तो टीम इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो खिलाड़ियों को शफल कर सकती है, बिकॉज जैसे आप देखें कि 15-16 ओवर तक कोई विकेट नहीं गई, आपको सीधा हार्ड हिटिंग चाहिए, तो आप हार्दिक को ऑफ द ऑर्डर प्रमोट करते हैं। और कभी ऐसा होता है जब हम देखते हैं कि टीम की 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई हैं तो अक्षर पटेल को नीचे से ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है। नहीं, लेकिन लक्षित तो उन्होंने बोला था, आपके बैटिंग कोच ने भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, शफल हम कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। तो संजू सैमसन हो सकता है, अगर अर्ली विकेट गिरे तो 3 नंबर पे संजू को भी देखा जा सकता है। संजू इतने नीचे तो वेस्टेड है। हाँ, उन्होंने पिछली बार बोला कि भाई जो आप क्योंकि 3 पे सूर्या गए थे तो उन्होंने बोला कि हाँ ये भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जो है कल सुतांशु कोटक जो बैटिंग कोच है, उन्होंने कल संजू सैमसन को लेकर भी साफ साफ कहा है कि संजू सैमसन जो है उन्होंने हमें पता है कि ज्यादातर करियर जो है वो टॉप ऑर्डर में खेला, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। और आज रियान टेंडोसाचे ने कह दिया कि हमारे पास सैमसन, हार्दिक, अक्षर तीनों ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो फ्लेक्सिबल है, जिनको हम किसी भी जगह पे जो है वो शफल कर सकते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसी टीम की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही जो है वो हम शफल करेंगे। बट जो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, 8 नंबर तक हमारे पास बैटिंग है जहां पर एक से एक एवरीवन इज अ सॉलिड प्लेयर, कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं जिसको लेकर मन में कोई दोहरा सवाल होगा। बिकॉज अगर हम नेचुरली चलेंगे तो नंबर 8 पर अक्षर या फिर शिवम दुबे की जगह बनती है, तो बैटिंग इज वेरी मच विद टीम इंडिया। नंबर 7 या 8 तक जो हमारे पास बैटिंग बनती है वो काफी है। तो साफ है बिल्कुल कि टीम इंडिया कल कोई चेंज नहीं करेगी, मोस्ट लाइकली विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ। वैसे भी हम देखते हैं कि छेड़छाड़ भारतीय क्रिकेट टीम में आसानी से होती नहीं है। लक्षित, आपने क्या देखा प्रैक्टिस के दौरान के अभिषेक या तिलक वर्मा ने थोड़ी बहुत बॉलिंग की हो? क्योंकि उधर पाकिस्तान के कोच कहते हैं कि सैम अयूब जो है वो अब तो ऑलराउंडर है, उसको आप पार्ट टाइमर में ना गिने। तो क्या कोई ऐसा सोच है कि ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि शिवम दुबे से रिस्क ही है, वो जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं अगेंस्ट बिग टीम, तो वो रिस्क है, यूए के अगेंस्ट चल जाता है। तो क्या अभिषेक या तिलक में से कोई एक आध ओवर डाल सकता है आपके लिए? जी हाँ नितिन, ये तो मैं शायद जब से पहला प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया का मैंने देखा है तब से उसके विजुअल्स भी हमने अपनी टीम को दिखाए थे। इसके ऊपर एक खास पैकेज भी हमने किया था कि जो टीम इंडिया का एक स्पेशल मास्टर प्लान है वो यही है कि टीम इंडिया अपने 6th-7th बॉलिंग ऑप्शन को ऑलरेडी तैयार कर रही है। हर एक प्रैक्टिस सेशन में थोड़ी बहुत अपनी आर्म्स को रोल अभिषेक और तिलक करते ही रहते हैं। और ये प्लानिंग टीम इंडिया की सिर्फ इस एशिया कप से नहीं, हम पहले से ही देख रहे हैं।
जब अजीत अगरकर नए नए चीफ सिलेक्टर बने थे तब से अजीत अगरकर कह रहे हैं कि हाँ, हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जो हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो अगर एक दो ओवर्स भी निकाल दें, तो अगर जिस तरह नितिन आपने कहा कि अगर शिवम का दिन ऑफ है या फिर किसी भी गेंदबाज का दिन ऑफ है, तो एक कप्तान के लिए पतली गली होगी जहां से वो निकल सकते हैं, वो कोटा 4 ओवर्स का पूरा कर सकते हैं। और अभिषेक और तिलक रेगुलर ज्यादातर प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग कर ही रहे हैं।